अगर जिंदगी में टूट गए हो तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, किसी किताब की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। इतना कि उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा था। लेकिन फिर जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार नहीं मान लेता। ये घटना भारत के मशहूर उद्योगपति धीरू भाई अंबानी के जीवन से जुड़ी है। आज लोग उन्हें सफलता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास न बड़ी डिग्री थी, न कोई अमीर परिवार, न कोई विशेष पहचान। गुजरात के एक साधारण परिवार में जन्मे धीरू भाई के पिता स्कूल में शिक्षक थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। बचपन में ही उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। कई बार घर में जरूरत की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो जाता था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, तब धीरू भाई छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते थे। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब वो नौकरी की तलाश में विदेश गए। उन्हें यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम मिला। तनख्वाह बहुत कम थी। दिन भर मेहनत और रात को थक कर सो जाना, यही उनकी जिंदगी थी। सोचिए, एक युवा लड़का जिसके पास बड़े सपने हो लेकिन जेब में पैसे ना हो, जिसके अंदर आग हो लेकिन अवसर ना हो। कई बार उन्हें लगता था कि शायद उनकी जिंदगी भी लाखों आम लोगों की तरह गुजर जाएगी। लेकिन एक चीज थी जो उनके पास थी, सपने देखने की हिम्मत। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि नौकरी करके जिंदगी नहीं बदलने वाली, उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने भारत लौटकर व्यापार शुरू किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार घाटा हुआ, कई बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कई बार उन्हें धोखा मिला, कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा। एक समय तो ऐसा भी आया जब व्यापार पर संकट के बादल मंडराने लगे। आलोचक कहने लगे कि अब उनका सफर खत्म हो चुका है। कल्पना कीजिए उस मानसिक स्थिति की, जब लोग आपके खिलाफ बातें करें, जब दोस्त दूर हो जाए, जब हर तरफ से नकारात्मक खबरें आए, जब आपको खुद समझ ना आए कि आगे क्या करना है। ऐसे समय में अधिकतर लोग टूट जाते हैं। लेकिन धीरू भाई ने एक बात कही थी, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। उन्होंने हार मानने की बजाय समस्याओं को समझना शुरू किया। जहां लोग मुश्किलें देख रहे थे, वहां उन्होंने अवसर देखना शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। छोटे कदम बड़े कदमों में बदलने लगे, और वही इंसान जिसे कभी लोग साधारण समझते थे, आगे चलकर भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी सफलता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उनका टूटना। क्योंकि जिसने कभी दर्द नहीं देखा, वह सफलता की कीमत नहीं समझ सकता। अगर धीरू भाई गरीबी से घबराकर बैठ जाते, अगर नौकरी की मुश्किलों से हार मान लेते, अगर लोगों की आलोचनाओं से डर जाते, तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। हो सकता है आपका बिजनेस बंद हो गया हो सकता है नौकरी छूट गई हो सकता है किसी अपने ने धोखा दिया हो सकता है आपने किसी परीक्षा में असफलता पाई हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि सब खत्म हो गया है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक स्थिति असफलता नहीं होती। सबसे खतरनाक स्थिति होती है उम्मीद छोड़ देना। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो बाहर से ऐसा लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन वही बीज कुछ समय बाद एक विशाल पेड़ बनकर निकलता है। कभी कभी जिंदगी भी हमें मिट्टी में दबा देती है ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें। याद रखिए, टूटना बुरा नहीं है, टूटकर बिखर जाना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब इंसान दोबारा खड़ा होने से इनकार कर दे। हर महान इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आया है जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी मोड़ पर उसने एक फैसला लिया, हार मानने का नहीं, लड़ने का। और वही फैसला उसकी जिंदगी बदल गया। इसलिए अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आज आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो इस कहानी को याद रखिए। शायद यह अंत नहीं है, शायद ये आपकी नई शुरुआत है। शायद आज जो दर्द आपको तोड़ रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां
अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां लोगों को लगता है कि सब खत्म हो चुका है। और कौन जानता है, शायद आपकी कहानी भी अभी शुरू ही हुई हो। समापन पंक्ति: जब जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो याद रखना, कांच टूटकर बिखर जाता है, लेकिन इंसान टूटकर निखर भी सकता है।